भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया को लागू करने की अनुमति दी है। ये फैसला है 32 साल के हरीश राणा केस में, जो 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, क्योंकि 13 साल पहले वो अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया था और तब से अब तक वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर जीवित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस यूथनेशिया के तहत उन्हें जिस फूड पाइप से खाना चाह रहा है उस फूड पाइप को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन ये इच्छा मृत्यु होती क्या है और भारत में इसको लेकर नियम क्या है, आइए समझते हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी असाध्य बीमारी या असहनीय पीड़ा जो सहन करने से बाहर हो चुकी है, उस स्थिति में व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु प्राप्त करने देना। ये स्थिति आत्महत्या से बिल्कुल अलग होती है। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर जानबूझकर दवाई या इंजेक्शन देकर मौत लाते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार इसे पूरी तरह गैरकानूनी रखा गया है और इसे भारत में आत्महत्या की श्रेणी में गिना जाता है। पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, इसमें लाइफ सपोर्ट या इलाज को हटा दिया जाता है। भारत में ये भी कुछ शर्तों के साथ ही लागू है। इसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक जांच की टीम बनाई जाती है। प्राथमिक जांच की जो टीम होती है वो अस्पताल की ओर से, और जो माध्यमिक जांच की टीम होती है वो अस्पताल के बाहर से होती है। जब ये दोनों रिपोर्ट समान होती हैं और साथ ही साथ परिवार या फिर लिविंग विल की अनुमति के बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है अब तक? सबसे पहले 2011 में अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को सीमित रूप से अनुमति दी थी। अरुणा शानबाग 40 साल से किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। फिर उसके बाद 2018 में कॉमन कॉज केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 के तहत गरिमा से मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल होता है। और इसी में कॉन्सेप्ट आया लिविंग विल का, यानी व्यक्ति पहले से ही लिख सकता है कि अगर वह कोमा या किसी असाध्य अवस्था में चला जाए तो उसे किस प्रकार से इच्छा मृत्यु दी जाए। इसके जो नियम थे वो लिविंग विल के नियम बहुत कठिन थे, इसलिए 2023 में संशोधन करके इन नियमों को सरल बनाया गया, लिविंग विल बनाने के नियमों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में कहा है कि सरकार से कहा है इस प्रकार स्पष्ट कानून बनाया जाए इसके विषय में। मतलब अब भारत में कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया कानून के रूप से संभव हो सकेगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जान लेते हैं चलते चलते कि कौन से देशों में एक्टिव और पैसिव दोनों यूथनेशिया लागू होती हैं। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहाँ पे एक्टिव और पैसिव दोनों यूथनेशिया लागू होती हैं।